अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप यहाँ कैसे? अरे ऐसे देख क्या रही हो? निकालो हमको यहाँ से। अरे तुम्हारा कान खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है? कब से चीख चीख के फेफड़े खराब हो गए हमारे, फटने वाले। निकालो हमको यहाँ पे। और ये क्या तमाशा बना के रखा है? ये सब सामान यहाँ क्यों रखवाया तुमने? हमने किया ये सब। और रहने दो, तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? यार पागल हो गई है लड़की। वो पोर्टर ने हमसे कहा कि तुमने चीख चीख के उसको बोला कि सारा सामान यहाँ रखे। हटाओ इसको यहाँ से। हमका डिस्टर्ब नहीं करना। चप्पल राजीव जी, हम बिजी थे, वो हमको डिस्टर्ब कर रहा था। हमने ये देखकर फेंका नहीं, हमारे मुंह से नहीं, हमारे हाथ से वो चप्पल। सॉरी राजीव जी। अरे सॉरी का राग गला अपना बंद करो और हमको निकालो यहाँ से। हंसिनी, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, पसीने से हाल बेहाल है। निकालो। सब ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? चलो चलो कमरे से डब्बा हटाओ, चलो हमारे साथ। रुको और तुम दोनों हमारा मुंह का ताक रहे हो। रोको उनको। हम काहे रोके? वो जो काम करने आए थे किए, पैसा लिए, चल दिए सब। आई तो हमको भी दिख रहा है, बेवकूफ। उनको रोकने को कह रहे हैं, अंदर से सामान कौन हटाएगा? इतना सारा डब्बा है, वो हटाना है। दीदी तुम। हम हटाएंगे। सटअप। तुमसे तो बाद में निपटते हैं, पहले राजीव जी को वहां से निकाले, फिर देखते हैं तुमको। देश इनसे तो नहीं होने वाला। इससे तो अच्छा है कि हम ही जाके निकाल देते हैं। क्या? आप क्यों जाएंगे? जिसका कमरा है, जिसका काम है, वो करेगी ना। आप कहीं नहीं जाएंगी। हाँ तो फिर आप चले जाइए ना। देखिए, अब ये इमोशनल गेम हमारे साथ मत खेलिए। जिसने ये सब बॉक्सेस उधर रखवाए वो जाने, वो हटाए। हाँ, आप क्यों ये सब में पढ़ रही हो? अरे वो हटाएगी ना। पर संजय बाबू, जो कमरा में बंद है वो भी तो हमारा ही है ना। अब आखिर बाद में तो हमको ही संभालना होगा। ठीक है, खैर अब जब क्या अब जब आप नहीं जाएंगे तो हमको ही जाना पड़ेगा। हम जाते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। संजय बाबू आप गजब कर रहे हैं। आप नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो वो इंसान जो कमरा में बंद है उसका क्या होगा? आप ही सोचिए ना, उनको छोटा सा कमरा में ना दम बेचैनी होने लगता है, दम घुटने लगता है। वो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में वो बीमारी को? क्लॉस्ट्रोफोबिया। आश्चर्य की बात तो ये है, इतने सालों के बाद भी आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। अरे लेकिन जाके उनसे पूछिए, उनको आपके बारे में कुछ भी पता है, कुछ भी याद है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनको भी याद आ जाएगा धीरे धीरे। वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे से मना, धीरे से सब होए। उनको भी याद आ जाएगा। आप जाइए ना संजय। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कोई है? बाहर निकालो। ना आप जाइए ना हम। दम घुट रहा है किसी का, क्या पता क्या हो जाए। ठीक है। हाँ। हम जा रहे हैं, लेकिन आपके कहने पे जा रहे हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहे। शुक्रिया। संजय बाबू भी बूझ रहे हैं कि हम आप दोनों को नजदीक लाना चाहते हैं, और हम आप दोनों को नजदीक लाने के लिए ना कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। काहे कि वो आपके दादा हैं, आप दोनों राम लक्ष्मण जैसे हैं। और अभी जो हालत है ना आप दोनों के बीच में, वो सिर्फ एक गलतफहमी है। अरे कोई निकालो भाई। अरे बंद करो ये खटर पटर। आ जाइए बाहर, बॉक्सेस हटा दिए। थैंक यू।
अरे लाइट को भी अभी जाना था क्या? चल राजीव, तुझे अंधेरे से क्या डर? थैंक्स यार, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। भोले बाबा तुम गजब कर दिए। इतने सालों के बाद दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लिए। शुक्रिया। यार अगर तुम नहीं होते ना तो आज इस बाथरूम में हमारा तो दम घुट ही गया था। थैंक यू यार, थैंक यू। राजीव बाबू, इतने भी बुरे दिन नहीं आए राजीव बाबू कि दुश्मनों को गले लगाना पड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है आपकी? अभी अंदर से कह रहे थे बचाओ बचाओ, बाहर आके कह रहे हो यार थैंक यू, और अब बचा लिया तो कहते हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कैसे एहसान फरामोश हुआ? अरे तुमको नहीं बुला रहे थे हम, और तुमको कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे हमारा दम घुट जाए या हम मर जाए, तुम्हारी मदद कभी नहीं लेंगे। लेकिन अभी तो मदद ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से आप जियो मरो, हम आपको बचाने नहीं आएंगे। हाँ मत आना, जाओ 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 यहाँ से, जाओ, गो गेट आउट। घर में तो जबरदस्ती घुसा है, अब हमारे कमरे में भी घुसाओगे क्या? आ जाओ यहाँ पे, और खबरदार जो हमारे कमरे में आज के बाद कदम रखने की कोशिश भी की है तो जाओ यहाँ से। एक सेकंड, ये क्या बार बार घर बार की दुआई देते रहते हैं आप? ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। अगर आप इस घर के बड़े बेटे हैं ना, तो देव नारायण चंदेल के हम भी छोटे बेटे हैं। इस घर पे हमारा भी बराबर का हक है। जानते हैं हम, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था ना, उसी दिन समझ गए थे हम, इसीलिए हम घर छोड़ के जाने वाले थे। लेकिन क्यों जाएं? अभी जो कहा ना तुमने कि हम इस घर के बड़े बेटे हैं, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन बड़े भी है और लायक भी है। तो अगर घर छोड़ के कोई जाएगा ना तो तुम जाओगे, हम नहीं। अच्छा, हाँ, लेट्स सी, देखते। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजीव जी, क्यों बेकार लोगों से उलझ रहे हैं? आप रेस्ट कीजिए, हम आपके लिए जूस बनाकर लेकर आते हैं। आइए रेस्ट कीजिए, चलिए। अब बता कोहिया, पलट गया ना पासा? अब देख लिया, अब मिल गई मन को तसल्ली। अब बड़ी आई मदद करने वाली। अब मदद करने का रिजल्ट देख लिया ना तुमने? नजदीक आने के बजाय और दूर चले गए बलम तुम्हारे। अब तुम भी कट लो यहाँ से। जो मदद करना था वो मदद हो गया, और जहाँ फंसे थे वहां से निकल गए, और अब भी जहाँ फंसे हैं वहां से जल्दी निकल जाएंगे। चलो चलो, कि बेकार का तेवर ना हमारे सामने ना दिखाओ। जिस दिन हम अपने बाबू को हासिल कर लेंगे ना, उस दिन तुमसे हम इतना दूर लेके जाएंगे कि तुम देखते रह जाओगी दीदी। ना वहां तुम्हारा छाया पड़ेगा और ना तुम्हारे कारण कोनो दुख। अच्छा, राजीव बाबू को तुम दूर लेकर जाओगी हमसे? तुम लेकर जाओगी राजीव जी को दूर तो तुम जाओगी। एक बार राजीव जी तुमको डिवोर्स दे दें, उसके बाद ऐसा दूर जाओगी कि जिंदगी भर उनके आसपास नहीं फटकोगी। ये कैसा दूर कर रही हो दीदी तुम हमको, कि हम हर पल पल अपने बाबू के करीब आते जा रहे हैं। शुक्रिया दीदी, तुम ऐसे ही हमको धक्का देते रहो, तुम एक दिन
अपने बाबू को जरूर पालेंगे। तुम नहीं, पहले तुम। अरे बोला ना पहले तुम। नहीं नहीं, सबसे पहले घोड़ा है तैयार, कहाँ है घुड़सवारी? देखो घोड़ा आवाज लगा रहा है, जल्दी करो। ये नहीं, ये बोला ना। तुम क्यों नहीं बैठ सकती इस घोड़े पर? हम बताएं? बैठो। क्योंकि हमारी इस गुड़िया के मन में ये बात है कि हम सिर्फ कनक के दादू हैं। वो तो आप हैं कनक के दादू। बात ये है बेटा कि कनक के साथ साथ हम तुम्हारे भी दादू हैं। मतलब मैं आपको दादू बोलूं? बिल्कुल बोलो। और मुझे बुआ दादी। ये मुझे तो कनक की वजह से दादू और बुआ दादी मिल गई। चलो तबड़क तबड़क पे बैठ के बुआ दादी की जय करेंगे। बिल्कुल। चलो चलो दादी। भौरा गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहाँ बाबू अबू लगा रखा है और जबरदस्ती के रिश्ते गांठ रही हो। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि काहे कि उसका एगो कारण है, एगो संकल्प है। और जो पूरा नहीं होगा हम उसे पूरा नहीं होने देंगे। और काहे कि अरे माई, ये कैसी बेटियां जन्मी है तुमने? बरगद का पेड़ जितना जमीन के नीचे उतना जमीन के ऊपर। कहाँ बक रहे हो तुम? ये बरगद वाला बात याद रखना। हम बरगद हैं, हम हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन हमको हल्के में मत लेना, भ्रम मत पाल लेना। क्योंकि जिस दिन हम तुम पर उग गए, पूरा का पूरा इमारत ढह जाएगा तुम्हारा। इसलिए हमसे डर के रहो। अभी तो बहुत कम तूफान दिखाएं, इससे भी ज्यादा भवंडर खड़ा कर सकते हैं तुम्हारे लिए और दिमाग फट जाएगा। इसीलिए हमसे उलझने का कोई जरूरत नहीं है। अरे ये लोग ने पूरा सामान उठा के गेस्ट रूम में रख दिया, पैर रखने तक की जगह नहीं। अरे कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे? हमारे कमरे में भी घर बार का पूरा कचरा फेंक दिए, उसे हटाते हटाते हफ्ते लग जाएंगे। अब आपका कमरा ताजमहल तो है नहीं कि 7 साल गायब रहे और उसको हम सेव के रखें। और रही बात गेस्ट रूम की, अब तो जो है वही है, और रह पाओ तो रह लो। कोई बात नहीं, हमारी औकात तो बहुत खास है। ये इस घर की बड़ी बहू भी है और छोटी भी, दोनों ओहदे हमारे। और कमरा क्या चीज है? कमरा बना लेंगे। कमरा बना मतलब? क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? हर टूटा हुआ चीज जोड़ने का हुनर है हमारे पास। अब हम अपना मुंह से और कितना तारीफ करें। और कमरा का चीज है, हम तो अपना टूटा हुआ जिंदगी भी जोड़ लेंगे। चलिए कनक, कोयल, चलो चलो, अम्मा बुला रही है, चलो। जा बेटा संभाल के आओ 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 आओ। जा बेटा आओ। क्या अम्मा? क्या? आज ना हम लोग एक घर बनाएंगे। घर? डॉल का जैसे होता है वैसा डॉल हाउस? चिड़िया का होता है जैसे चिड़िया घर? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल वैसे ही एक घर बनाएंगे। तैयार हो? तैयार है। चलो 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 चलो। दादू चलो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे
7 बरस में आज पहली बार ये घर चहक रहा हो। मानो जिंदा हो गया हो, जी उठा हो। क्योंकि घर की आत्मा लौट आई है, उसका प्राण, उसकी शक्ति लौट आई है। अब सब ठीक होगा। बिल्कुल। जो बिछड़ गया है वो भी आ मिलेगा। आराम से। देखो 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 देखो, उस भटके हुए साधु को देखो। सब ठीक करेंगे प्रभु। ओह माय गॉश, ये तो फॉरेस्ट में ट्यूसडे हो रहा है। जंगल में मंगल? क्या 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 किया तुमने हंसू? जिस कुहिया को गेट से गेट आउट करना चाहिए था, उस कुहिया को गेट इन करने दिया, और अब देखो कैसे फैल गई है खुशियां। फिक्र मत करो मौसी जी, एक बार राजीव कुहिया को डिवोर्स दे दे, उसके बाद मंगल सनीचर हो जाएगा। ये फैलती खुशहाली खुद ब खुद घर से दफा हो जाएगी। ये घर, घोंसला, डॉल हाउस आंधी में तिनका की तरह बिखर जाएगा। क्या हो रहा है? एक बार नजर इधर और दूसरी बार नजर कुहिया पर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। नहीं, हम ही नहीं होने देंगे। कनक, कनक, चलो सोने का वक्त हो गया है। कितना सुंदर हाउस है, मैं आज यही सोऊंगी। कनक, कमरा में चलो चलो। अरे आज की रात यहीं रहने दो ना बच्चों को, उनको अच्छा लगेगा ना। सेटअप हो जाइए आप। चिंटू मास्टर, कनक, एक बार में सुनाई नहीं देता है? जाओ अपने कमरे में। I said go। बोला था ना, पापा गंदे हो गए। गंदे नहीं, उनका मूड खराब है। कमरा में चलो। ये हमारे आंख से आंसू काहे निकल रहा है? ये आंसू दुख कनक को हो रहा है और हमारे आंख से आंसू निकल रहे हैं वे अपने आप। ये भोलेनाथ, ये कैसा लीला है तुम्हारा? ये कौन सा लीला है तुम्हारा? ये और हमारा दिल का धड़कन काहे तेज हो रहा है?
आपके आंखों में आंसू? पता नहीं संजीव बाबू, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब कनक को दर्द हो रहा है तो हमारे दिल में भी वैसे ही दर्द हो रहा है। जब वो रो रही है तो हमारे आंख से भी अपने आप आंसू बह रहे हैं। जैसे कोयल के लिए हमारे दिल में एक दर्द होता है, वैसे बिल्कुल वैसे ही एहसास हो रहा है कनक के लिए। लेकिन काहे, ये हम नहीं जानते। क्योंकि वो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी अपनी बेटी। और हमें तो डर है कि कहीं ये सारा भेद ओपन ना हो जाए। आप चिंता क्यों कर रही हो? कनक के लिए हंसिनी है ना। आप चलिए, चल के आराम कीजिए। आजा बेटा, नीचे आजा। आइए, चलो बेटा। लोग शायद भूल रहे यहाँ कि कनक की सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी है। और वो तीनों इस छत के नीचे पिछले 7 साल से बड़े आराम से रह रहे, खुश है, एक परिवार की तरह। तो किसी भी अजनबी को कनक के लिए परेशान होने की या उसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी पराई के साथ देर रात तक खड़े नजर आए। कौन अपना कौन पराया तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, है ना राजू बाबू?